और अगली खबर का रुख करेंगे। संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले का नागौर कनेक्शन सामने आया है। महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद कई रात से पर्दा भी उठा। एक तरफ स्पेशल सेल ने ललित झा की निशानदेही पर नागौर से आरोपियों के सभी जले हुए फोन बरामद किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुलासा हुआ है कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की तैयारी पिछले 2 साल से की जा रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद सुरक्षा सेंध मामले का नागौर कनेक्शन। दिल्ली पुलिस को नागौर से मिले अहम सबूत। ललित की निशानदेही पर जले हुए मोबाइल फोन बरामद। आरोपियों के जले हुए मोबाइल फोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संसद में 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है और सबूत धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ भी लग रहे हैं। पुलिस की माने तो मामले का मास्टरमाइंड ललित झा है, जिसने आरोपियों के मोबाइल फोन अपने पास जमा किए थे। पूरे मामले का वीडियो बनाने के बाद वो मौके से फरार हो गया और सीधे बस के सहारे दिल्ली से नागौर पहुंच गया। दिल्ली पुलिस को कई दिन तक छापेमारी के बाद अहम सबूत तो हाथ लगे, लेकिन जले हुए हालात में। पुलिस की माने तो आरोपी ललित ने नागौर के महेश कुमावत की मदद से पहले सभी आरोपियों के फोन तोड़े और बाद में उन्हें आग के हवाले कर दिया। संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले में गिरफ्तार आरोपी ललित झा के कबूलनामे के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनकी निशानदेही पर नागौर पहुंची थी। पुलिस की माने तो मास्टरमाइंड ललित झा की नागौर में मदद महेश कुमावत ने की, जिसे घटना के दिन दिल्ली पहुंचना था। न्यूज़ 18 नागौर के उस होटल में भी पहुंचा जहां आरोपी ने रात गुजारी थी। दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर नागौर के कुचामन सिटी के पास त्रिशंगया गांव के इसी होटल में आरोपी ललित झा रुका हुआ था। आरोप है कि इस होटल में उसके रुकने का इंतजाम उसके साथी महेश कुमावत ने किया था। पुलिस आई थी तभी मेरे को पता चला था भाई ये कांड करके आए, मेरे को पता ही नहीं था। तब पता चला भाई ये कांड करके आए। मेरे उसको एक को ही जानता हूँ, नाव से जानता हूँ और उसका आता कुछ भी नहीं जानता। किसको जानते हो? महेश पहले कोरोना पहले आता था, उसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता। बाकी का नाम के अलावा कुछ नहीं जानता, उसका घर जाति कुछ नहीं जानता। पुलिस की माने तो जैसे ही दोनों को इस बात की खबर लगी कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है, वो दोनों बस में सवार होकर दिल्ली लौट आए और महेश कुमावत नाम के शख्स के साथ ललित ने कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में महेश कुमावत ने बताया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश पिछले 2 साल से की जा रही थी। पुलिस ने ये जानकारी अदालत को भी दी है। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट महेश कुमावत को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो जिस तरह से संसद के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया, इसके साथ ही जिस तरह से एक साजिश के तहत संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर जिस तरह से एक बड़ा हंगामे को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पेशल सेल को मिल रही हैं। जिस वक्त में संसद भवन के अंदर में हंगामे को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में तमाम आरोपी अपने मोबाइल फ़ोन को ललित झा के पास में सौंप करके वो संसद भवन के अंदर और बाहर वहाँ पर गए थे। उस वक्त में ललित झा वहाँ से फरार होता है और राजस्थान पहुँचता है। राजस्थान पहुँचने के बाद नागौर इलाके में एक खेत में वहाँ पर पहुँचने के बाद उन तमाम फ़ोन को नष्ट कर देता है, जला देता है और क्षतिग्रस्त हालत में वहाँ पे छोड़ करके निकल जाता है। कहीं न कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी और सबूतों को नष्ट करने का जो मामला है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की तैयारी पिछले 2 साल से हो रही थी, जिसका पर्दाफाश आरोपी महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और चेहरे बेनकाब हों। हालांकि अब तक पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें अनमोल नीलम सागर और मनोरंजन को पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि ललित झा और महेश कुमावत की गिरफ्तारी शनिवार को हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वहीं कोटा उत्तर से विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने आज बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में शांति धारीवाल ने कहा कि वक्त आ गया है जब कांग्रेस पार्टी में भी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। धारीवाल ने कहा कि शासन के लिए अनुभव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जमे जमाए लोगों को हटाने के लिए नए नेताओं को आगे बढ़ाया है। धारीवाल ने साफ किया कि अनुभवहीन व्यक्ति को कुर्सी दी तो इसके नतीजे खराब होते हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने 18 साल के युवाओं को वोटिंग राइट दिया था। बीजेपी ने युवाओं को मौका देकर कोई नया काम नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर धारीवाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाई कमान तय करता है। सुनिए। विधायक शांति धारीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। धारीवाल जी, चुनाव हारने के बाद अब पार्टी में किस तरह के बदलाव की जरूरत आप महसूस करते हैं? क्योंकि एमपी में, छत्तीसगढ़ में भी कुछ बदलाव हुए। तय करता है, बदलेगा नहीं बदलेगा, किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना, किसको जिम्मेदारी सौंपना है किसको नहीं सौंपना, ये सब हाईकमान तय करता है। जिस तरह से बीजेपी बदल रही है, क्या कांग्रेस पार्टी पर भी दबाव पड़ रहा होगा कि वक्त के साथ में युवाओं को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है? निश्चित तौर पे ये तो बात सही है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, ये बात तो सही है। और बस वक्त आ गया जबकि, क्योंकि राजीव गांधी ने तो 18 साल के लड़के को जो है वोटिंग राइट दिया था, तो पहले 21 साल का हुआ करता था वोटिंग राइट, 18 साल का दिया था। तो कांग्रेस तो शुरू से युवाओं को बढ़ाने के उसमें प्रयास में रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही कि नए युवकों को बना रहे हैं। वो तो यह है कि जो खते खताए लोग थे उनको हटाया उन्होंने, बस ये है बात, और है क्या। लेकिन उसके साथ अनुभव बहुत ज़रूरी है। नए के साथ साथ अनुभव होना चाहिए। अनुभवहीन आदमी को अगर आपने कोई कुर्सी दे दी तो फिर उसके नतीजे बड़े खराब होते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आती है तो फर्स्ट टाइमर एमएलए मंत्री बनने की सोच तक नहीं सकता। बीजेपी फर्स्ट टाइमर को मुख्यमंत्री बना देती है। गए जमाने की बातें हैं, गए जमाने की बातें हैं, ऐसा नहीं है। इस बार तो फर्स्ट टाइमर भी कुछ मंत्री बन गए थे, ऐसा कुछ नहीं, वो पहले की बातें हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा संभव है जैसा बीजेपी कर रही है? मैं नहीं समझता, शायद मंथन चल रहा होगा ऊपर हाईकमान में, हाईकमान जो तय करेगा वो होगा, मंथन जरूर चल रहा होगा। किस तरह का नेता प्रतिपक्ष चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस बार सदन में? तय करता है कि नेता प्रतिपक्ष का हाईकमान तय करता है किस तरीके का आदमी बिठाना है, कौन सा बिठाना है, किसको बिठाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हाईकमान। करणपुर में उपचुनाव होने, आपको क्या लगता है किस तरह से वहां पर बीजेपी की सरकार प्रदेश में बन गई? क्या आपको लगता नहीं कि इसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा वहाँ के वर्कर पर, पार्टी पर? असर पड़ेगा। कई उपचुनाव है, वहाँ की जनता क्या चाहती है वो है उस पर, क्योंकि जो जिनकी डेथ हुई है, जो सिटिंग एमएलए थे कुन्नर जी, उनकी बहुत सेवाएं हैं वहाँ पर। तो आपको लगता है सहानुभूति की लहर चलेगी आपके पक्ष में? मुश्किल, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जरूर चलेगी और कांग्रेस जीतेगी। तो वहीं भावी विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधानसभा सत्र को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मलमास के बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रदेश सरकार में कार्यों को और गति मिलेगी। सुनिए और क्या कुछ कहा। सोच रहे हैं कि मलमास जैसे समाप्त हो, उसमें हम बुलाने की अनुशंसा करेंगे और तब बुलाएंगे। और पहले भी हमेशा जनवरी के मलमास के बाद ही होते आए, उधर से हम बुलाएंगे। और पहले तो अभी प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल महोदय उसको नॉमिनेट करेंगे, सारे विधायकों की शपथ होगी और उसी समय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसका अनुरूप फिर गाड़ियाँ आगे कार्रवाई बढ़ेगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता की तबीयत स्थिर बनी हुई है। 2 दिन से किशन स्वरूप शर्मा जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। यूरिन की दिक्कत के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जाने से पहले अपने पिता की कुशल क्षेम जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर से पिता के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अचल शर्मा और मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने सीएम के पिता के उपचार को लेकर अपडेट दी। फिलहाल एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। 15 को सीएम के शपथ ग्रहण के बाद देर रात सीएम के पिता किशन स्वरूप की तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक अब किशन स्वरूप शर्मा की सेहत में पहले की तुलना में सुधार है। यूरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है और वो उनके पीसीसी के चिकित्सकों की सलाह पे जो जांचें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करवाई जा रही है और जो भी फर्दर चीज़ें आएंगी उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जारी करें। कब तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? अभी चिकित्सकों की सलाह पे आपको आगे जानकारी दी जाएगी। अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और पूरी तरह वो वाइटली स्टेबल है, आराम से कंफर्टेबली जांचें अवेटेड जो हैं उनको देख के आगे का ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। खबर पोखरण से। विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक महेंद्र प्रताप पुरी पहली बार बाड़मेर पहुंचे, जहां पर जसदेर धाम पर महेंद्र प्रताप पुरी का भव्य स्वागत किया गया, जहां पर समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर बधाई देते हुए आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने पोखरण की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि ये जीत मेरी नहीं, संपूर्ण पोखरण की जनता की है और ये जीत उन्हीं को समर्पित करता हूं। प्रणाली में प्रजातंत्र की इस प्रणाली में प्रजा ने हमें चुन करके नेतृत्व दिया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रदेश को आदर्श और प्रदेश को मजबूत कैसे बनाएं, इसके लिए हमारी भूमिका हम निभाएंगे और जो विश्वास जनता ने हमें दिखाया है उस जनता का विश्वास हम अक्षुण्ण रखेंगे। जो सम्मान आज जनता हमारी दे रही है तो हम जनता का सम्मान और बढ़ाएंगे, यही भाव रखते हैं। निश्चय ही मोदी जी मजबूत होंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, मोदी जी मजबूत होंगे, मोदी जी मजबूत होते ही देश मजबूत होगा और देश मजबूत होकर के विश्व में भारत एक प्रतिनिधित्व करके पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत आने वाला टाइम भारत का है, ये स्वर्णिम दौर चल रहा है हम सबके लिए। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत महाशक्ति बनेगा।